ओके, गुड इवनिंग वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपका फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का हम लोग 5 न्यूमेरिकल्स अब तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग करने जा रहे हैं वहां से आगे 6 न्यूमेरिकल फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए सभी लोग, और लाइक सब्सक्राइब करते रहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहना है कि जो भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। और जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज है उसे क्या कर दूं स्टूडेंट्स, खत्म कर दिया जाए, ठीक है ना। तो बिल्कुल बने रहिए आप सौरभ प्रकाश सर के साथ, सुधाकर सर क्लासेस को प्रमोट करते रहिए। तो ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 6 चलिए पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 में क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 6 कह रहा है अ स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 मीटर। जैसे मान लीजिए कि ये कोई लेक है, ठीक है ना, उसमें कोई ऑब्जेक्ट है जिसको जो है किस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको फेंका जा रहा है। तो ये क्या होता है, लेक के अंदर जाता है और लगभग 50 मीटर की डिस्टेंस क्या करता है, ट्रेवल करता है। 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है और बाद में ये रुक जाता है, बाद में ये रुक जाता है। तो यू था और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, 0, क्योंकि क्या हो जा रहा है, ये रुक जा रहा है, यानी ट्रेवल करके ये रुक जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, यहाँ पे 0 हो जा रही है, और 50 मीटर ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। तो 50 मीटर अगर ये ट्रेवल कर रहा है तो उसके बाद क्या होगा, 50 मीटर ट्रेवल करने के बाद व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। यानी कि जब इसमें ये जाएगा, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है जब इसमें जाएगा तो इसमें क्या लगेगा, ये जो आइस है, ये पर्टिकुलर जो आप यहाँ पे इसको किसको 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 भेज रहे हैं आप लोग, आप स्टोन को भेज रहे हैं। तो स्टोन क्या होगा, इस पे लगातार फ्रिक्शन लगेगा और धीरे 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 करता हुआ ये रुक जाएगा। यानी फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। तो जब फ्रिक्शनल फोर्स इसका अपोज करेगा तो क्या होगा, ये रुक जाएगा जा करके, और जब रुक जाएगा तो पता करना है कितने फोर्स से ये रुका। तो आपको ये बताना है कितने फोर्स से ये गया। जैसे आप ये बता देंगे पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। जैसे ये अंदर जा रहा है फ्रोजन सरफेस में, तो फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, किस एक्सेलरेशन से ये अंदर गया है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज आपको पता है, पहले वेलोसिटी जाता है बाद में 0 हो गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। तो यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हमने फॉर्मूला लगाया, जिसमें फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, 0 का होल स्क्वायर कर दिया, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। यू कितना है, 20 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस कितनी है, 50 मीटर। सबकी यूनिट आपने एज इट इज रख ली, ठीक है ना, एंड और यहाँ पे क्या कर दिया, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको क्या कर देता हूं, इधर भेज देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 400, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलो ऐसे ही लिख देता हूँ, 2 इंटू 50 इंटू ए। तो इधर जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे 400 को, तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 से 0 क्योंकि 100 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ गया आपका -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना नहीं भूलना है, ठीक है, किसी को यूनिट लिखना नहीं भूलना है। तो ये हो गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपसे पूछा कितना फोर्स लगा है, तो आपको पता है मास पता है, क्या था मास, कितना था 1 किलोग्राम का, ठीक है ना, 1 किलोग्राम का मास था। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 1 किलोग्राम का, 1 kg का, और एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना आ गया, माइनस का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 4 न्यूटन, माइनस का 4 न्यूटन। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फोर्स जो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। वो जो बॉल उस डायरेक्शन में जा रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स को साइन हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 7, और ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इस एनसीईआरटी का सबसे अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए पढ़ता हूं। 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वॉगन्स, ठीक है ना। ये जो इंजन है ट्रेन का जो इंजन है, इसका कितना मास पता है, इसका मास दिया हुआ है 8000 किलोग्राम, 8000 किलोग्राम, ठीक है ना।
8000 किलोग्राम का ये इंजन है, ठीक है। और इससे 5 वॉगन्स क्या है, कनेक्टेड है। 5 वॉगन्स क्या है, कनेक्टेड है। 5 वॉगन्स क्या है स्टूडेंट्स, कनेक्टेड है। 1 2 3 4 5, 5 वॉगन्स क्या है इससे कनेक्टेड है, ठीक है ना। और ईच जो है, सभी का मास जो है, ईच हैव मासेस 2000 किलोग्राम। कितना है, 2000 ठीक है ना, किलोग्राम, 2000 किलोग्राम। और ये सभी का मास, सभी के मासेस कितने हैं, 2000 किलोग्राम, ठीक है ना। सभी के कितने मासेस है, 2000 किलोग्राम। इंजन का कितना है, 8000 किलोग्राम। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि होने के बाद में along a horizontal track if a engine exerts a force of 40,000 न्यूटन, अगर ये इंजन आगे की ओर जो फोर्स लगा रहा है इस पे, इसका फोर्स कितना है, 40,000 न्यूटन, 40,000, ठीक है, न्यूटन। 40,000 न्यूटन का ये इंजन फोर्स लगा रहा है अगर, तो फिर क्या, फिर उसके बाद कह रहा है कि एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको मैंने बताया अपोजिट डायरेक्शन में लगा, जो ट्रैक की वजह से जो ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये ट्रैक की वजह से जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी होगी 5000 न्यूटन, जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, फिर आपसे ये कह रहा है कि ये हो गया एंड कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो आपको ये कह रहा है कि यानी एक्सेलरेटिंग फोर्स, पहला क्या बोल रहा है, पहला कह रहा है आपसे कि हमें नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स बता दीजिए, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स बता दीजिए, ठीक है ना, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। तो नेट एक्सीलरेटिंग का फोर्स मतलब हो गया F इज इक्वल टू एफ नेट। एफ नेट क्या होगा यहाँ पे, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द एक्स डायरेक्शन। हमने आप लोगों को बता दिया है कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द एक्स डायरेक्शन, यानी टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द एक्स डायरेक्शन में कितना है, 40,000 न्यूटन लग रहा है इधर साइड में, और F लग रहा है 5000 अपोजिट डायरेक्शन में। तो 40,000 न्यूटन को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं, क्योंकि पॉजिटिव क्यों लेता हूं, अगर क्यों लेता हूं, क्योंकि मोशन इसी डायरेक्शन में हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के फोर्स को आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो यहां पे 40,000 न्यूटन का फोर्स क्या हो गया, पॉजिटिव लिया जाएगा, माइनस 5000 न्यूटन का फोर्स क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। और जब इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 35,000 न्यूटन, 35,000 न्यूटन। तो ये किसका आंसर है, ये है आपका जो है एफ नेट का आंसर, जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स आ गया। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना गया, 35,000 न्यूटन। उसके बाद मैं पेज नेक्स्ट करता हूं। उसके बाद आपसे सेकंड इसी में पूछ रहा है कि सेकंड वाले क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है कि मुझे ये बताइए कि द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, यानी जो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन है वो कितना है। तो हमारे पास नेट जो फोर्स आया, एक्सेलरेटिंग फोर्स ही कंसीडर करते हैं, एफ नेट इक्वल टू आता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो ट्रेन का है वो मास कितना है, तो आपको पता है टोटल मास जो है ट्रेन का, टोटल मास ऑफ द ट्रेन, टोटल मास ऑफ द ट्रेन 8000 तो हो गया जो है इंजन का ही, बाकी के 2000 वो कितने हो गए, 10,000, यानी 8000 किलोग्राम प्लस 10,000 किलोग्राम, इन सभी को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,000 किलोग्राम। तो यहां पे क्या होगा, एफ नेट जो आया 35,000 न्यूटन, यहां पे आप 18,000 से क्या कर देंगे, 18,000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप इसको कट करिए तो एक बार जाएगा, ठीक है, एक बार जाएगा। उसके बाद कितना आएगा, सभी को पता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 18 वजन 18, दो इधर उधर, कितना हो गया, ए यार भाई साहब इसको कैलकुलेट करो यार, ठीक है, इसको कर दिया, ठीक, कितना आया बताओ जल्दी बताओ, इसमें आ गया आपका 17, कितना आया 17। उसके बाद यहाँ डेसिमल आपने किया, यहाँ पे 170 हो गया। तो बताओ कितनी बार जाएगा, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, मैं इसको करता हूं 9 बार, ठीक है ना, बात आ गया, ठीक, कितनी बार गया, 9 टाइम्स, कितनी बार गया, 9 टाइम्स, 1.9 हो गया। तो 1.9 आप इसका क्या कर दो, एक्सेलरेशन, क्या कर दो, एक्सेलरेशन कितना आ गया, 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है ना।
1.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आप बिल्कुल भूलना नहीं, 1.9। क्यों नहीं, देखिए ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि भाई चलो 9 टाइम्स क्या 162 आया, उसके बाद फिर से कितना आ गया 8 आ गया, फिर यहाँ पे आप जीरो बढ़ाइए, फिर 18 का, ठीक है, फिर टेबल को रीड करिए और यहाँ पे देखिए आप कितनी बार जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है 4 टाइम्स जाए, ठीक है ना, कितनी बार जाए 4 टाइम्स, तो 1.94 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कर लेंगे, कर लीजिएगा, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा आंसर 1.94, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आई थिंक ये वाला न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक्सेलरेटिंग फोर्स आया और कैसे ही जो है क्या आया, कैसे आपका टोटल जो है एक्सेलरेशन जो है वो कैसे आता है पूरी ट्रेन का। तो पूरी ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालना है तो मास भी पूरा लेना पड़ेगा, ठीक, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे था नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 किलोग्राम। मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 1500 किलोग्राम। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना फोर्स चाहिए अगर व्हीकल चल रहा है रोड पे, ठीक है, रोड पे चल रहा है व्हीकल, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये इधर चल रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जो लग रहा है, तो वो कितना फोर्स चाहिए इसको रोकने के लिए। तो भाई जितने फोर्स ये चल रहा है उतना ही फोर्स चाहिए, क्योंकि बैलेंस करना है तभी रुकेगा जा करके। तो यानी कि 15,000 किलोग्राम है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 1500 इंटू 1.7 का क्या कर दीजिए मल्टी, ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स, और ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है ना, तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव डायरेक्शन में तो उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 150 इंटू 17 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 150 इंटू 17 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक एक डेसिमल हटाएंगे इधर से तो एक जीरो भी गायब हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। तो इसका कर दीजिए, तो कितना आ गया 0.58, कितना हो जाएगा 25, ठीक है। ये पर्टिकुलर फोर्स जो है रिक्वायर्ड होगा हमको इसको रोकने के लिए, यानी 2550 न्यूटन, ठीक है ना, ठीक है, 2550 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स हमें क्या होगा रिक्वायर्ड होगा किसको रोकने के लिए, इस व्हीकल को रोकने के लिए इतना फ्रिक्शनल फोर्स हमें चाहिए होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है निगेटिव, मैंने आगे ही साइन यहाँ पे लगा दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको नहीं दिख रहा होगा तो अच्छे से समझ लेना। ये जो है 1500 इंटू माइनस का 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक डेसिमल यहाँ से, इसका एक डेसिमल गायब किया, जीरो हट गया, 17 का मल्टीप्लाई कर दिया इससे, और आपका 2550 आ गया आंसर, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये कह रहा है, बिल्कुल बोर मत होइएगा, पढ़ते रहिएगा, मन लगा के, मन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिएगा सर कैसा चल रहा है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब बताते रहिएगा, फिर से रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर करते रहिएगा। 9, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी। मोमेंटम यार इतना सिंपल क्वेश्चन तो हमने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा यार। मोमेंटम m इज इक्वल टू m इंटू बी, अमाउंट ऑफ मोशन, मास इंटू वेलोसिटी, खत्म, खत्म हो गया ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, इसी पेज पे देख लेते हैं, क्यों चेंज करूं। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, लो क्या लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, कितने का लगा रहे हैं 200 न्यूटन का, कितने का लगा रहे हैं 200 न्यूटन का, 200 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, और कह रहे हैं वी नीड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर अ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स that will be exerted on that cabinet, ठीक, कितना लगेगा फोर्स कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे। आपको पता है क्या, आपको पता है क्या, क्या पता है आपको, आपको कुछ नहीं पता है, तो ये देखो पता कर लेते हैं, चलो ठीक है।
तो यहां पे 200 न्यूटन का जब फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे और इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना होगा, बच्चे को पता है, किसको पता है, बच्चे को पता है कि न्यूटन का जो है यहाँ पे नियम पहला लग जाएगा कि इफ अ बॉडी इज इन मोशन रिमेन्स इन मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट। तो यहां पे बैलेंस फोर्स की डिमांड हो रही है, किसकी डिमांड हो रही है, बैलेंस फोर्स की। यानी 200 न्यूटन का अगर यहां लग रहा है तो जब तक यहां पे 200 न्यूटन का अपोजिट फोर्स नहीं लगेगा तब जाके ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे ये बॉडी हमेशा के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। आंसर खत्म। 9 हो गया। इसके बाद ये एक्चुअल में 10 था यार, ये क्या था, 10 था, ये पीछे छुप गया, ये पीछे छुप गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों, आप साथ दे रहे हैं हमारा, हम भी आपका साथ जरूर 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 देंगे। और यहाँ पे 10 न्यूमेरिकल मैं कह सकता हूँ फिनिश हो चुके हैं। तो फिर चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।